दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल महेंद्र यादव कुशीनगर में आपका स्वागत है। पाक रमजान का महीना चल रहा है। अलविदा का नमाज शांतिपूर्वक बीत गया और इफ्तार पार्टी का आयोजन ग्राम पंचायत सखवनिया शिवपुर बुजुर्ग कुशीनगर में नूरलैन वारसी के नेतृत्व में इफ्तार पार्टी की गई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम भाई इसमें इकट्ठा हुए और हिंदू भाई भी इकट्ठा हुए। यह हिंदुस्तान का गंगा जमुनी तहजीब है जो और अफवाह फैलाते हैं। और इसमें जो है शरीक हुए हैं पूर्व मंत्री जावेद इकबाल साहब और जिला पंचायत सदस्य सिकंदर आलम साहब और जनाब जो नेतृत्व कर रहे हैं इफ्तार पार्टी के नूर आलम वारसी साहब। हाँ, तो इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जावेद साहब से, मंत्री जी से, कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है सरकार ला रही है, तो क्या इसको ये बिल का विरोध होना चाहिए। और आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी कि जुमे की नमाज में सारे मुस्लिम समाज के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दाएं हाथ में काली पट्टी बांध के जाएं और सांकेतिक विरोध करें। इस बिल का हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान विरोध कर रहा है, वो करेगा, बिल को पास नहीं होने देगा। सर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो आ रहा है ये तो क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह को बैठा है, ये जो है कि गरीब मुसलमानों के लिए काम नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं, ये बोर्ड को चाहिए ना कि कौन सही है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। अब जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ना करे बच्चे तो हैं, बच्चे नहीं है, और मेरे पास जायदाद बहुत है, मैंने उस जायदाद को वक्फ कर दिया। इसीलिए वक्फ किया कि हमारे समाज के लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी बेहतरी के लिए उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो वो उसकी बेहतरी में लगाया जाए। तो जो वक्फ किया है उसी के तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे लोग कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? एक सवाल और है कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि आइकॉन जो है हमारे डॉक्टर अबुल कलाम हो सकते हैं, वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, असफुल्ला खान हो सकते हैं, तो आप औरंगजेब को क्या मानते हैं? देखिए, हमारे तो आइडियल हमारे जावेद इकबाल के साथ साथ नूरलैन वारसी, सिकंदर आलम के साथ साथ यहाँ जितने लोग खड़े हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के आइडियल मैन मोहम्मद साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आइडियल हैं। और उन्होंने जो तौर तरीका हम लोगों को बता रखा है उसी तरीके पे हम लोग चल रहे हैं। अब जो चीज़ मोहन भागवत जी कह रहे हैं उसको पूर्व उनके दत्तात्रेय उनका नाम है, जो उनके सेकंड लेफ्टिनेंट हैं आरएसएस के, वो जो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में? बताइए, सवाल को दोबारा कीजिए आप। कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि हमारे आइकॉन जो है मुस्लिम भाई औरंगजेब को न मान करके डॉक्टर कलाम साहब को माने, या वीर अब्दुल हमीद को माने, या असफुल्ला खान को माने। नहीं, शहीद अशफाकुल्ला खान साहब रहे हों, डॉक्टर कलाम साहब रहे हों, वीर अब्दुल हमीद रहे हों, ये सब आइडियल हैं, ये सब आइडियल हैं। मगर इस देश में औरंगजेब भी एक इंसाफ पसंद शासक गुजरा है, जिन्होंने इंसाफ किया है और हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किया और यहीं मर गए और हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है। एक सवाल और मन में आता है कि सौगात मोदी, जो तमाम पार्टियां कहती हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, उन्हें सौगात मोदी लाए हैं जो 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए किट दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मंत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता। मुसलमानों के हक और अधिकार छीन के आज नौकरियों में मुसलमानों का परसेंटेज 0 हो गया है। एजुकेशन में मुसलमान कहाँ जा रहा है, रोज़गार में मुसलमान कहाँ जा रहा है? सारे हक और अधिकार छीन के लाचार बेबस गुलाम बना दिया। मुसलमानों की इबादत गाहें सुरक्षित नहीं ना। आज पूरी दुनिया चांद पे जा रही है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि चांद पे क्या हो रहा है वहाँ तक लोग जा चुके हैं, सूरज पे जाने की सोच रहे हैं। और हमारे देश का नौजवान मस्जिदों के नीचे जाके देख रहा है, मट्टी खोद रहा है कि इसके नीचे क्या है। जैसे हड़प्पा की खुदाई दोबारा हो रही हो, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, उस तरीके से आप नीचे खोद के क्या पाओगे? ये एक
नौजवानों को गुमराह करने का रास्ता है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी बेरोजगार हैं, लाचार हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, वो कुछ भी इस देश में नहीं पा रहे हैं। उनका दिमाग अपनी नीड की तरफ ना जा पाए, ज़रूरत की तरफ ना जा पाए, इसलिए उनको गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। जावेद इकबाल साहब से बात करने के लिए बहुत अच्छी बात की। इनसे बात करके एक चीज़ मैं और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सिकंदर आलम जिला पंचायत सदस्य हैं कि आप जो है ये इस समय जो इफ्तार पार्टी दिए हैं, तो आप जो है अलविदा कहें, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा कहीं नहीं रहता है, ये इसके बारे में बोलिए। बहुत बहुत पहले सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय लेकर हम लोगों के बीच में आए, और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई नूरलान वारसी साहब का कि जिन्होंने इतना बड़ा इफ्तार पार्टी कराकर यहाँ के मुसलमान जितने भी कौम के लोग थे, चाहे अदर कौम के भी लोग इसमें शरीक हुए हैं। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम में कोई खाई है, और ये जावेद इकबाल साहब पूर्व मंत्री हैं, जिला पंचायत सिकंदर आलम में तमाम जो है समाजवादी पार्टी अन्य वर्ग के वरिष्ठ प्रबुद्ध वर्ग भी है, इसमें भी जो नेतृत्व किए थे इफ्तार पार्टी का, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो इफ्तार पार्टी इसका मकसद क्या है? इसका मतलब देश के अंदर भाईचारा कायम करना, मोहब्बत पैदा करना और एक दूसरे के साथ कदम मिला के चलना, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, सबको गले लगाने का एक संदेश मैंने इफ्तार पार्टी करके देना चाहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नूर वारसी से बात करने के लिए। सब हमारे मुस्लिम हिंदू भाई हैं, कहीं किसी में कोई खाई नहीं है। जावेद इकबाल साहब का कहना है, तमाम प्रबुद्ध वर्ग का कहना है, हिंदू मुस्लिम एकता है, डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है हमारे देश में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यही पैगाम है, और पैगाम जिला अध्यक्ष जनाब शुक्ला अंसारी साहब का निधन हुआ था 15 तारीख को, और बहुत ही लोकप्रिय थे, जनता में मिलनसार थे। उनके बारे में बशीर अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है आपका बशीर अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया यादव जी। सबसे पहले मैं इस इफ्तार पार्टी के ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने इसका प्रबंधन किया, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी नूरलान वारसी भाई को मैं बहुत बहुत लाख शुक्रिया करना चाहूँगा। और इस इफ्तार पार्टी का जो मुख्य मुद्दा उनका था कि हमारे मरहूम जिलाध्यक्ष जनाब शुक्ला अंसारी के मगफिरत की दुआ के लिए उन्होंने इस इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था, और सभी लोग इफ्तार किए और साथ में उनके मगफिरत की दुआ किए। और इसके लिए मैं इस इफ्तार पार्टी के ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे अपने महबूब नेता के लिए आपने इफ्तार पार्टी और भाईचारे के लिए ऑर्गेनाइज किया। शुक्रिया, धन्यवाद। निश्चित रूप से डेफिनेटली मोहम्मद शुक्ला अंसारी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनका मित्र हूं। उनके साथ में बोलने का तरीका, चलने का तरीका उनके साथ में रहा, 15 साल उनके साथ प्रधानी कार्य में रहा। वैसा आदमी मुझे शायद है कि वो भर पाएगा, ये 10 ग्राम सभा की मैं बात करता हूँ कि उनका जगह कोई भर पाएगा। मैं उनके दरवाजे से डेली गुजरता हूँ, मुझे आंसू आ जाती है, मैं घर पे जाने पर नहीं सोच पाता हूँ कि आ जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हों वो जन्नत में उनको जगह मिले। थैंक यू, धन्यवाद।